नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गिरिराज में इस पर स्वागत करता हूं। साथियों, अभी रिसेंटली जूनियर असिस्टेंट 3284 का एग्जाम हुआ था 1 फरवरी 2026 को। सभी साथियों का अच्छा पेपर गया था और अच्छे नंबर भी आ रहे हैं। तो साथियों, जो भी साथी जिन्होंने पेपर दिया है वो अपनी टाइपिंग पे लग जाएं। मैंने उसके रिगार्डिंग मैंने साथियों एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, एक नहीं 2 शॉर्ट वीडियो डाली थी टाइपिंग से रिलेटेड। तो उसमें कमेंट आए थे साथियों कि साहब टाइपिंग हमें भी सीखनी है, हमें भी एडवाइस कीजिएगा कैसे कैसे टाइपिंग सीखनी चाहिए। तो साथियों, मैंने जूनियर असिस्टेंट की 1262 की टाइपिंग दी थी, वो मैंने पास की थी, सही है। तो और उसके बाद में 5512 टाइपिंग भी दी थी, तो उसको भी उसका रिजल्ट अवेटेड है, तो उसको भी मतलब मैं पास कर चुका हूँ। मेरे पास मतलब पूरा कॉन्फिडेंट है कि मैं पास कर चुका हूँ, सही, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने 1262 की टाइपिंग की थी वैसे ही उससे बेटर ही की थी यहाँ पर, क्या नाम है, 5512 की टाइपिंग। तो अब उसके बेस पे, उसके रिगार्डिंग पे मैं आपको थोड़ा एडवाइस कर सकता हूँ कि टाइपिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर मतलब करके मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइपिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो साथियों, जूनियर असिस्टेंट के लिए टाइपिंग, आज केवल जूनियर असिस्टेंट की बात हो रही है, यूपीएससी की, ठीक है। और जगह जैसे रेलवे में टाइपिंग मांगते हैं उसमें अलग चीज़ है, वो अलग बात करेंगे, सही है। तो उसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं होता, लेकिन इसमें सारा चीज़ है अलाउ। तो आज हम बात करते हैं केवल फोकस ऑन यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यूपीएससी के रिगार्डिंग जूनियर असिस्टेंट की जो 3284 वैकेंसी निकली, उसकी टाइपिंग की डेट अभी साथियों मेरे हिसाब से लगभग अप्रैल के समथिंग हो जाएगी। तो अभी से हमें तैयारी कर लेनी चाहिए इसकी। तो क्या होता है इसमें, देखो टाइपिंग आज टिप्स बताते हैं। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए टाइपिंग के लिए, यानी कि किस किस चीज़ में टाइपिंग मांगते हैं। तो एक टाइपिंग होती है साथियों इंग्लिश की टाइपिंग, आपकी एक होती है इंग्लिश की टाइपिंग जो कि 5 मिनट की होती है साथियों, ठीक है। आज पूरा सब एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा, आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आराम से सीख भी सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश की टाइपिंग 5 मिनट की होती है। और दूसरी है साथियों, एक तरफ ले लेता हूं मैं, हिंदी की टाइपिंग। हिंदी की टाइपिंग भी साथियों ये भी 5 मिनट की चलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश की जो स्पीड है, स्पीड कितनी मांग रहे हैं इसमें। तो इसमें स्पीड मांगते हैं साथियों 30 वर्ड पर मिनट की इसमें स्पीड मांगते हैं टाइपिंग के लिए। और जबकि हिंदी की स्पीड मांगते हैं, हिंदी की स्पीड मांगते हैं साथियों यह है 25 वर्ड पर मिनट। अच्छा, बैक स्पेस इसमें अलाउ होता है? तो हाँ साहब, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, बैक स्पेस इसमें अलाउ है, ठीक है। जबकि एनटीपीसी में बैक स्पेस अलाउ नहीं है। तो अब कितनी लाइन आपको कर लेनी चाहिए टाइपिंग के लिए, ठीक है। कम से कम क्या टारगेट होना चाहिए। देखो, ओरिजिनल जो इंटरफेस है एग्जाम का, उसमें मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस कि मैंने कितनी लाइन की थी। तो मैंने साथियों अपनी 5512 की टाइपिंग में, 5512 की टाइपिंग में जो इंग्लिश की टाइपिंग की थी, इंग्लिश की टाइपिंग साथियों 4.5 लाइन की थी, जो कि 100% बिल्कुल एक्यूरेसी से की थी, कोई भी गलती नहीं है। जबकि हिंदी की मैंने टाइपिंग जो की थी साथियों, हिंदी की टाइपिंग वो मैंने 5.5 लाइन की थी, जो कि 100% एक्यूरेसी के साथ की थी, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। और अगर मैं एक आध एरर आ भी जाता तो मेरी टाइपिंग की स्पीड और भी बढ़ जाती है, ठीक है, एरर आने की वजह से। लेकिन मैंने स्मूथली से करी थी, तो इसलिए टाइपिंग की यानी कि लाइन इतनी हो पाई। और इतने में भी साथियों, क्या इतने में भी टाइपिंग क्लियर है? तो बिल्कुल साथियों, इतने में टाइपिंग क्लियर है, क्योंकि मैं अपना 1262 का रिजल्ट देख चुका हूँ, तो इतने में भी हो जाएगा। तो साथियों एक लाइन में साथियों, इसमें एक लाइन में जब मैंने वर्ड गिने थे तो 37 वर्ड थे, सभी छोटे बड़े वर्ड। एक लाइन में 37 वर्ड थे, ठीक है। तो अगर 4 लाइन हम करते हैं टाइप, अगर फॉन्ट छोटा बड़ा नहीं करें तब, ठीक है, ये याद रखना है। फॉन्ट अगर छोटा बड़ा नहीं करें तो हमारे 37 वर्ड थे, मैंने अपनी टाइपिंग की थी। तो अगर यहाँ गुणा करेंगे 4 से, यानी कि 4 लाइन में साथियों 37, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, यानी कि 141 वर्ड, 141 वर्ड हो जाएंगे साथियों। हमें चाहिए कितना? 30 वर्ड पर मिनट, और 5 मिनट में टाइपिंग के लिए, यानी कि 3 पंजे 15, 150 वर्ड कम से कम टाइप करने चाहिए हमें। टाइपिंग क्रॉस करने के लिए इंग्लिश में 150 वर्ड होने चाहिए हमारे, ठीक है। तो साथियों 4 लाइन में क्या 150 वर्ड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि मैंने तो एक एवरेज माना है कि 37 वर्ड है, 37 वर्ड होते हैं। लेकिन 37 वर्ड होते हैं, कोई वर्ड छोटे होते हैं, कोई वर्ड बड़े होते हैं, तो वो सभी काउंट होते हैं थोड़ा सा ना। जैसे मान लो स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट है, तो स्प्रेडशीट एक अकेला वर्ड है, और स्प्रेडशीट में लेटर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इसमें 2 वर्ड काउंट होंगे, 5 लेटर का एक वर्ड माना जाता है साथियों, ठीक है। तो ये वैसे एक वर्ड है और वैसे 2 वर्ड है। तो इसका मतलब ये साफ हो गया है कि 37 वर्ड है एक लाइन में, तो 4 लाइन में 141 वर्ड हो गए। तो आराम से ये 150 प्लस आराम से निकलेंगे, अगर 100% एक्यूरेसी कर रहे हो तो कम से कम 165-70 करीब बैठेंगे आपके ये वर्ड। तो याद रखना है कि अगर 4 लाइन जिस साथी ने कर दी इंग्लिश में, वो आराम से टाइपिंग क्वालिफाई करेगा, ठीक है। ये मुझ पर विश्वास रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ वो रियलिटी है, ठीक है। 4 लाइन वाला आराम से टाइपिंग क्रॉस करेगा, सही है। और ऐसे यहाँ पे है हिंदी में भी, अगर 4 लाइन कर रहे
4 से थोड़ा सा पौने 4 भी करोगे ना फिर भी टाइपिंग क्रॉस कर जाओगे, सही है, लेकिन एरर नहीं होना चाहिए उनमें साथियों। तो 4 लाइन इधर भी टाइपिंग क्रॉस करोगे ना तब भी तुम्हारा आराम से 150 प्लस, यानी कि यहाँ तो कुल 125 चाहिए, 25 पंजे 125 वर्ड चाहिए केवल। अगर 4 लाइन यहाँ कर दिए ना तो यहाँ भी तुम्हारे 150 के समथिंग पहुँच जाएंगे, 30 से ऊपर की स्पीड निकल जाएगी साथियों अगर 4 लाइन कर दिए तो। अब हम बात करते हैं साथियों आपको टाइपिंग सीखने के लिए, सबसे पहले ये चीज़ समझ में आ गई होगी उम्मीद है। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि टाइपिंग सीखने के लिए बहुत से यूट्यूबर या कोई कोचिंग सेंटर वाले ये आपको बोलते हैं कि ये सॉफ्टवेयर ले लो, ये कोचिंग ले लो, ये वो किताब ले लो, तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों। मैंने अभी तक किसी जगह नहीं तो किसी कोचिंग सेंटर पर टाइपिंग सीखी है और ना ही कोई सॉफ्टवेयर में पैसा इन्वेस्ट किया है मैंने, यानी कि कभी खरीदा नहीं है, ठीक है। फ्री का सॉफ्टवेयर से ही मैंने टाइपिंग की है। तो साथियों दोनों की बता रहा हूँ मैं। इसमें जो है सॉफ्टवेयर जो आप कर सकते हो टाइपिंग, वो किस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो? तो सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा, मेरे साथी कैमरा मैन है, क्या नीचे का यहाँ दिख रहा है? तो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। ठीक, यहाँ तक लगभग है, मैं कर सकता हूँ। तो साथियों सॉफ्टवेयर इसके लिए कौन सा है जो आप इंग्लिश के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री मतलब सॉफ्टवेयर है। तो ये है आपका, मैंने जो टाइपिंग की थी साथियों, मैंने जो टाइपिंग की थी वो है इंडिया टाइपिंग, इंडिया टाइपिंग एक तो ये है। और थोड़े से तो तुम्हें हार्ड लेवल की टाइपिंग करनी है। अगर तुमने सोनी टाइपिंग भी कर ली साथियों, अगर तुमने सोनी टाइपिंग भी कर ली तो मुझे नहीं लगता टाइपिंग तुम्हारी रुक जाए। टाइपिंग किसी कीमत पे नहीं रुकेगी, क्योंकि सोनी टाइपिंग में लेटर बहुत बड़े होते हैं, हार्ड भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर लेटर जो है आसान आते हैं। यहाँ ओरिजिनल इंटरफेस बहुत आसान होता है टाइपिंग का, ठीक है, ओरिजिनल इंटरफेस बहुत आसान होता है टाइपिंग का साथियों। तो इन दो सॉफ्टवेयर से आप टाइपिंग सीख सकते हो, इंडिया टाइपिंग और सोनी टाइपिंग, ठीक है। सोनी टाइपिंग थोड़ी हार्ड मानी जाती है, अगर एक बार इस पर टाइपिंग कर ली तो आप राजा बाबू हो जाओगे इसके, ठीक है। और ये दोनों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यानी कि फ्री सॉफ्टवेयर है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो साथियों सबसे पहले बता दूं, इंग्लिश में जो फॉन्ट आपको यूज करना है, एक तो मंगल फॉन्ट, सॉरी मंगल फॉन्ट या फिर कृतिदेव, या फिर कृतिदेव, ये दो फॉन्ट है, किसी पर भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन साथियों अगर आपने किसी फॉन्ट पे अगर स्टार्ट नहीं किया ना, तो मेरे हिसाब से ये मंगल फॉन्ट है ना, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दें। वो मैं रीज़न बताता हूँ। मंगल फॉन्ट पे अगर टाइपिंग सीख लिया आपने ना, तो ईपी में जितने भी एग्जाम हैं सभी में मंगल फॉन्ट पर ही फोकस कर रहे हैं, मंगल फॉन्ट ही मांग रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर इन दोनों में से कोई नहीं सीखे ना आपने, तो मंगल फॉन्ट सीखे, और पहले से ही सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब साथियों मैं बता दूँ, यह है तुम्हारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर इसमें एक तो तुम्हारा इंडिया टाइपिंग तो है ही, इंडिया टाइपिंग है। इंडिया टाइपिंग से आप मतलब डायरेक्ट जाके सीख सकते हो। यहाँ पर हिंदी वर्जन चूज करके, वहाँ पे चुनने का ऑप्शन आता है, हिंदी वर्जन चूज करके आप हिंदी की टाइपिंग कर सकते हो आराम से। यहाँ फ्री आपके कम से कम 200 करीब सेक्शन पड़े हैं फ्री, सही है, वहाँ से टाइपिंग कर सकते हो अपना टाइमर लगा के। और दूसरा है साथियों सोनी टाइपिंग। अब सोनी टाइपिंग की मैं बात बताऊँ साथियों, अगर हिंदी की सोनी टाइपिंग पे प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ खरीदनी पड़ेगी आपको, ठीक है, सबसे पहले इनका खरीदना पड़ेगा। मैंने जो किया था, मैंने इंडिया टाइपिंग पे तो किया ही था, अगर सोनी टाइपिंग पे भी मुझे करना था तो यहाँ एक मिनट की ना, एक मिनट की आप टाइपिंग कर सकते हो, वो भी फ्री। तो मैंने तो साथियों एक मिनट से ही अपनी स्पीड बढ़ा ली। अब आप कैसे इसको करते हैं, आप खरीद कर करते हैं या फिर फ्री वाला करते हैं, वो आप देखिएगा, सही है। तो मैंने एक मिनट से टाइपिंग करके अपनी स्पीड, मेरी जो स्पीड है इंग्लिश की साथियों, वो लगभग मैंने अपनी 50 तक पहुंचा दी स्पीड, ठीक है, फ्री के सॉफ्टवेयर से, इन दोनों सॉफ्टवेयर से। और यानी कि हिंदी की जो टाइपिंग है साथियों, वो लगभग 38 वर्ड पर मिनट तक मेरी टाइपिंग स्पीड पहुंच चुकी है। और अब अगर टाइपिंग वगैरह की कोई डेट आती है तो मुझे 10-12 दिन से ज़्यादा नहीं लगते हैं। अगर 15 दिन भी मैं अगर टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लूँ तो आराम से मेरी टाइपिंग क्रॉस हो जाती है, ठीक है। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। और साथियों एक बात बताऊँ, टाइपिंग के लिए आपको सबसे पहले कीबोर्ड की जो है, मतलब कीबोर्ड में ASDFEF वो कहाँ पे आ रहा है वो याद करनी चाहिए सबसे पहले आपको, ठीक है। और हिंदी टाइपिंग में कहाँ का है, खा है, मतलब मात्रा कहाँ पे है, पहले वो याद कर लें, कहीं लिख के देख लें, उसके बाद में टाइपिंग करें। और एक बात और बताऊं, मैं आपको किसी दिन कीबोर्ड के सहारे से टाइपिंग करने की पहले करके दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा पोजीशन क्या होनी चाहिए टाइपिंग करने के लिए, ठीक है। आपको सबसे पहले हैबिट डालनी है 100% एक्यूरेसी से टाइपिंग करने के लिए। कितनी भी स्पीड आए, 2 की स्पीड आए, 3 की स्पीड आए, कोई मैटर नहीं करता, सही है। आपको सीखना चाहिए कि बैक स्पेस का कम मतलब यूज करें। आप यूज करेंगे तो आराम से करेंगे, लेकिन हम जिस की स्ट्रोक मतलब जो भी की स्ट्रोक दबाएं हम, वो 100% हमारी बैक स्पेस का मतलब यूज नहीं करना पड़े, 100% सही दबाए। अगर एस दबाना है तो एस दबाना चाहिए। अगर हिंदी टाइपिंग में हमने यानी कि 11 दबाना, तो हमें पता होना चाहिए कि 5 नंबर की रो है ना, मतलब 5 जो मार्क्स है वहाँ पे 11 दबता है शिफ्ट के साथ में, ठीक है। तो ये हमें बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो आपकी टाइपिंग उम्मीद है बहुत अच्छे से सीख जाओगे। कोई सी भी टाइपिंग है, कोई भी हार्ड नहीं है। और ये कहते नहीं कि टाइपिंग में मतलब कीबोर्ड कैसे आ रहा है, कीबोर्ड कितना भी हार्ड आ जाए, कितना भी आसान आ जाए, कोई मैटर नहीं करता है। और सबसे मेन चीज़
स्टूडेंट बोलते हैं कि टेबल होनी चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए, ये भी कोई मैटर नहीं करता है। मैं ज़मीन पर बैठ कर टाइपिंग करनी सिखा दूंगा आपको, ठीक है, फोल्डिंग पर बैठ कर टाइपिंग करनी सिखा दूंगा आपको। तो बस अपनी जो माइंड सेट है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आई कैन डू इट। ठीक है, तो साथियों अब ये वीडियो आपको, मेरा जो मोटिवेशन है आपको अच्छा लगा हो, आपके मोटिवेशन हाई करने के काम आया हो, तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पर आए हो पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।